हेलो बच्चों, दिस इज परम। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, वेयर ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन determine फर्स्ट पार्ट sin A cos A and second part sin C cos C। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिया ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, वेयर ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन है 24 और बी सी की वैल्यू गिवन है 7। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 625। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 625 विच इज इक्वल टू 25 × 25 आ जाएगा 25। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल से हमें ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी मिल गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा है कि साइन ए फाइंड करना है हमें, साइन ए और कॉस ए, और सेकेंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन ए के हिसाब से हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जी हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमने अभी फाइंड कर लिया 25 सेंटीमीटर। एंगल कहाँ पे दिया है? साइन ए फाइंड करना है ना, एंगल ए। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या है? साइन ए फाइंड करना है। फॉर्मूला इसमें यही अप्लाई करेंगे, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे? याद, मेमोरी ट्रिक आपके पास है ही। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। हाइपोटेनस कितना है? ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। तुम्हारा साइन कितना हो गया? 7/25। फर्स्ट में सेकेंड पार्ट पूछा है कॉस ए। कॉस की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? बेस है ए बी और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है,
अब सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी, उसके हिसाब से हम ट्रायंगल को जरा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। ये साइड है कितना, 24 सेंटीमीटर। AB साइड हो गया 24, BC हो गया 7 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस अब यहाँ पे क्या पूछा, साइन सी और कॉस सी, तो उसके लिए हम एंगल ले लेंगे C। अब एंगल C के सामने ये हमारा हो जाएगा AB परपेंडिकुलर, और BC हो जाएगा बेस, और AC हाइपोटेन्यूज। तो साइन C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन C के लिए क्या हो जाएगा, AB। AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो साइन C यहाँ से हमारा आ गया। AB की वैल्यू कितनी है, 24, और AC की वैल्यू कितनी है, 25। तो आ गया 24/25। इसके बाद इसमें पूछा है कॉस सी। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू 24 है, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी पूछा है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC 24 7। AB की वैल्यू 24 है, BC की वैल्यू 7 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से, 25 सेंटीमीटर आ गया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो उसके बाद एंगल ए को मान करके साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया। देन एंगल सी को मान करके साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। फाइंड tan P माइनस कॉट R, और ये फिगर दिया है कुछ इस तरह से। ये फिगर है P, Q और R, जिसमें PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, tan P माइनस कॉट R। ठीक है। एक बार P को एंगल मान करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan P की, एक बार R को एंगल मान करके कॉट R फाइंड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेकर के हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसकी सारी साइड पता होनी चाहिए। तो PQ साइड हमारा 12 है, PR साइड 13 है, तो QR साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और जो जो वैल्यू गिवन है उसे पुट कर देते हैं। PR की वैल्यू कितनी है, 13, 13 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर। यहाँ से हम QR फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया QR का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144,
प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 - 4 5, 6 - 4 ये 2 25। तो यहाँ से क्यू आर आ जाएगा √25, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं सारे साइड्स की वैल्यू पता चल गई हैं, तो टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन पी के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की वैल्यू है 12 और क्यू आर की वैल्यू है 5, अभी मैंने सॉल्व किया, और पी आर की वैल्यू है 13। ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये अप्लाई करेंगे। टेन पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है पी के लिए? पी ये एंगल, ये वाला एंगल है ना, तो इसके सामने कौन सा साइड है? क्यू आर। तो क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5। बेस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। तो टेन पी आ गया हमारा कितना? 5/12। अब फाइंड कर लेते हैं कॉट आर। तो कॉट आर के लिए जरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर, इसके लिए ये वाला एंगल हो जाएगा। बाकी सारे साइड तो सेम ही है। तो हमारा कॉट आर कितना हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे? क्यू आर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन ने पूछा था tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू कितनी है? 5/12, और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी? 5/12। तुम्हारा आंसर कितना जाएगा? 0। सो 0 इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है। साइन ए इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 3/4। ये अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन ने कितना दिया है? 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है हमारा 3k, और हाइपोटेन्यूज क्योंकि दोनों रेशियो के फॉर्म में है, तो हमारा परपेंडिकुलर 3k एज्यूम कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज 4k। यहाँ से सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रेंगल ABC। अगर ए को एंगल हम मान रहे हैं, साइन ए है ना, तो ए को एंगल मानते हैं। इसके सामने परपेंडिकुलर BC कितना है? 3k, और बेस कितना है? 4k। हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे। तो बेस 4k नहीं है, हाइपोटेन्यूज 4k है ना। हाइपोटेन्यूज है 4k, परपेंडिकुलर है 3k, और हाइपोटेन्यूज है 4k। बेस हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से हमारा ए सी, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बी सी का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है 4K, 4K का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 3K, 3K का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर 16K का स्क्वायर इक्वल टू 3K यानी 9K का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 16K का स्क्वायर इक्वल टू 9K का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7। 7K का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यहाँ से हमारा ए बी आ जाएगा √7K का स्क्वायर, यानी आ गया √7K। ठीक है। तो हमें सारे साइड पता चल चुके हैं। यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस ए और टैन ए फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है √7K और ए सी की वैल्यू कितनी है 4K। के से के कैंसिल, आ गया √7/4। ठीक है, ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। नेक्स्ट पूछा हमसे टैन ए। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3K और ए बी की वैल्यू कितनी है √7K। के से के कैंसिल, आंसर आ गया 3/√7। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। गिवन 15 cot A equal to 8, then find sin A and sec A। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो हमारा cot A कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15। यहाँ पे भाई सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुम्हारा कॉट एरिया 8/15 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बेस इक्वल टू 8K एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 15K। अब इसका ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, जिसमें ए बी कितना है 8K, जो कि बेस है हमारा। हमें ए के लिए एंगल फाइंड करना है ना, ए को एंगल मानना है। तो ए बी बेस हो जाएगा 8K और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी 15K। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, क्या है, बी सी। बी सी का स्क्वायर, बेस क्या है, ए बी। ए बी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी सी कितना दिया है, 15। 15 के का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 8 के। 8 के का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 के का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर। यहाँ से हमारा ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 के का स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा √289 के का स्क्वायर। यानी इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 17 के। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 के। हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 के। और ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 के से के कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 15/17। ठीक है। नेक्स्ट पूछा इसमें सेक ए। तो सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। बेस क्या है, ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 के। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 के से के कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 17/8। ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट all other trigonometric ratio। all other trigonometric ratios। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिसमें सेक थीटा कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो लेट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 के। और बेस कितना है, 12 के। हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपना। हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 के। और बेस है हमारा एंगल ए, यहाँ पे थीटा एंगल एज्यूम कर रहे हैं। ये हो जाएगा बेस ए बी, जो कि है 12 के। बी सी परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर। यानी ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए बी। ए बी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है, 13 के। 13 के का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है, 12 के। ठीक है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 के का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 12 के, यानी 144 के का स्क्वायर। यहाँ से 169 के का स्क्वायर
-144 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे, 9 - 4 5, 6 - 4 2, 1 - 1 0। तो ये हो गया 25K का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो हमारा BC आ जाएगा √25K का स्क्वायर, यानी 5K आ गया हमारा BC। BC कितना आ गया? 5K। अब हमें सारी वैल्यूज पता है इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल क्या है हमारा? ABC। यहाँ पे है ये 12K, ये BC मिल गया 5K, और AC मिल गया 13K। ये हमारा थीटा एंगल है। तो सारे रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो ये हो जाएगा 5K अपॉन 13K। K से K कैंसिल, कितना आ गया? 5/13। साइन पता चल गया, यहाँ से कोसिक फाइंड कर सकते हैं। कोसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा 1/5/13, यानी 13/5। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं कॉस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हमारा बेस AB कितना है? 12K, और AC कितना है? 13K। तो ये हो जाएगा 12/13। ये हमारा ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल ABC। 12K, 5K एंड 13K। अब नेक्स्ट हमें कॉस पता चल गया है। tan फाइंड कर लेते हैं। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 5K, और बेस कितना है? 12K। तो K से K कैंसिल, आ गए 5/12। tan पता चल गया है, तो कॉट पता कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। 1/tan की वैल्यू 5/12, ये आ गया 12/5। ठीक है। कॉट के बाद कोसेक हमारा ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो इस बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिया सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो हमने अप्लाई किया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक थीटा है 13/12, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एच को एज्यूम कर लेते हैं 13K, बेस को एज्यूम कर लेते हैं 12K। हमने ट्रिंगल ड्रॉ कर लिया 12K 13K। ट्रिंगल हमारा ABC है, यहाँ पे हमने थीटा एंगल ले लिया है। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। एच का है हमारा AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इन सब की वैल्यू पुट कर दिया। BC हमारा आ गया 5K, तो हमारा बेस मिल गया 5K। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC अपॉन AC, इनकी वैल्यू पुट किया। साइन से हमने कोसिक फाइंड कर लिया, क्योंकि कोसिक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो आ गया 13/5। देन नेक्स्ट हमारा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें वैल्यू पुट किया, 12/13 की 12/13 आया। ऐसे tan थीटा फाइंड कर लिया। एंड कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो हमें कॉट थीटा भी मिल गया। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में 5 आगे वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को देखना ध्यान से, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है। ओके, थैंक यू।